समस्त रसिक हो, अत्यंत हर्षाने मी आता आपल्यासमोर आजच्या आपल्या गेस्ट ऑफ ऑनर सुश्री विधी पळसापुरे यांना आमंत्रित करतो आहे. विधी ह्या दर्शनाजी व सुभाषजी पळसापुरे लातूर यांच्या कन्या आहेत. आपण एका वाक्यात विधीला राष्ट्रीय युवा विद्वान असं इन्व्हाइटमध्ये म्हटलं आहे, पण विधीचं कर्तृत्व खूप विशाल आहे. तरीही तोंड ओळख म्हणून मी काही सांगू इच्छितो. शी इज गोल्ड मेडलिस्ट इन MSc मायक्रोबायोलॉजी, युनिव्हर्सिटी टॉपर श्री रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी नांदेड, BSc गोल्ड मेडलिस्ट इन बॉटनी, केमिस्ट्री अँड मायक्रोबायोलॉजी ॲट BSc लेव्हल, इंग्लिश टॉपर इन श्री रामानंद तीर्थ मराठवाडा युनिव्हर्सिटी नांदेड, युनिव्हर्सिटी फेलो IIT बॉम्बे, ओ माय गॉड, रिसर्च फेलो ॲट नॅशनल सेंटर फॉर मायक्रोबायल रिसर्च पुणे, द मोस्ट आउटस्टँडिंग डेलिगेट ॲट आयमून मलेशिया. हे मी थोडंसं उकलून सांगू इच्छितो की मलेशियात कुआलालंपूरजवळ एक छोटंसं नदीकाठी आयमून नावाचं शहर आहे. तर त्या ठिकाणी म्हणजे इंटरनॅशनल डेलिगेशनमध्ये विधीनी भारताचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. अँड शी स्टूड द मोस्ट आउटस्टँडिंग डेलिगेट ॲट आयमून. नेक्स्ट, नॅशनल स्पीकर ॲट मेनी फोरम्स. Besides that, she is a dancer, writer, social activist, researcher, etc. etc. मी सौदर्शनाजी व सुभाषजी पळसापुरे या दाम्पत्याला आव्हान करतो की विधी तुमचं सर्व काही आहे, पण विधी हे आपल्या संस्थेच्या आर्ट, कल्चर व यूथ फोरमचीही संपदा आहे, असं आम्हालाही आपण गौरवाने मिरवण्याची संधी द्याल ही आशा करतो. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. भगवान महावीर जयंती के इस पावन दिवस पर मैं विधि पलसापुरे आप सभी से जुड़ रही हूँ. आप सभी को मैं नमन करती हूँ एवं हमारे प्रेरणा स्रोत और अखिल दिगंबर जैन सैतवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय श्री दिलीपराव जी घेवारे साहब, आदरणीय श्री अरविंद जी मुखेड़कर सर, प्रशंसा इवेंट के प्रधान रचनाकार एवं निर्देशक, कला संस्कृति व युवा मंच के प्रमुख, आदरणीय श्री मुकुंद जी वालसाले साहब, महामंत्री व प्रशंसा के प्रसार अधिकारी, धर्मानुरागी श्री नितिन जी नखाते साहब, प्रशंसा के मीडिया व तंत्र अधिकारी, कैप्टन सुश्री पल्लवी जी घेवारे जैन, प्रशंसा की व्यवस्थापकीय अधिकारी, संस्था के सभी कार्यकारीगण, मेरा प्रिय युवा वर्ग और कोविड-19 के इस महामारी में घर घर से जुड़े हुए समस्त जैन धर्मियों को मैं शत शत नमन करती हूँ. सर्वप्रथम आज के इस सुमंगल, इस पावन दिवस पर अर्थात भगवान महावीर जयंती की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान महावीर, समस्त गुरुवर्यजन एवं मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ. मित्रों, जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं और हम हमारे इस महान धर्म के उगम की ओर ध्यान लगाते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है कि हमारा जैन धर्म उन महान धर्मों में से एक ऐसा धर्म है जिसने हमारे देश की एक नींव बनाई है, हमारे समस्त भारतवर्ष का मार्गदर्शन किया है. हमारे धर्म के शिक्षा, ज्ञान एवं तत्वों के माध्यम से न केवल राष्ट्र पर बल्कि पूरे विश्व पर अपनी एक अमिट छाप डाली है. वर्तमान कालीन भारत में जब हम हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आंतरिक सुरक्षा, संविधान और व्यवस्थापन की बात करते हैं तो जैन धर्म के कई तत्व अर्थात अहिंसा, सत्य, औचौर्य एवं कई ऐसे गुण हैं जिन्होंने हमारे देश के व्यवस्थापन की एक मजबूत नींव बनाई है. ऐसे महान धर्म में हम सभी का जन्म हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है.
हजारों वर्ष से चली आ रही इस महान परंपरा को अब हमें न केवल इस 21वीं सदी में बल्कि अनंत काल तक आगे बढ़ाना है। और जब भी धर्म के प्रचार और प्रसार की बात आती है तो ऐसे में समाज का युवा वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के इस युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो एक विचित्र सी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। एक और आज का युवा मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के इस माध्यम से प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, तो वही युवा अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को भूलता जा रहा है। और कई बार हमें हमारे धर्म में भी ऐसी चीज़ों को देखने का अवसर मिला है जब हमारे धर्म के युवाओं को हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज के बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। ये बेहद चिंता का विषय तो है, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा अर्थ ये नहीं कि हमें हमारे रीति रिवाज का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरा तात्पर्य इससे भी है कि हमें न केवल हमारे परंपराओं को बल्कि हमारे इस महान विचारधारा को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे में आवश्यकता है एक ऐसे मंच की जहाँ पर न केवल युवाओं का एकत्रीकरण हो, बल्कि युवाओं की नई सोच का, टेक्नोलॉजी के इस दौर का और हमारे धर्म के परंपराओं का एक मिलाप हो, अर्थात एक त्रिवेणी संगम। और मेरे विचार में प्रशंसा आज का ये इवेंट और आज का ये मंच एक ऐसा ही उत्तम उदाहरण है हमारे समाज का उत्थान करने के लिए। आज का ये मंच न केवल युवाओं का एकत्रीकरण करता है, बल्कि युवाओं में छुपे सुप्त कला गुणों को भी आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी में कोई ना कोई कला तो अवश्य होती है, और ये कला न केवल व्यक्तिगत तौर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज इस प्रशंसा के माध्यम से हम कई ऐसे युवाओं से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने इस विकास के पथ पर अपना पहला कदम बढ़ाया है। मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनको बधाई देना चाहती हूँ और बाकी बचे हुए सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे भी आगे बढ़े, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकाले, जो न केवल अपने व्यक्तिगत स्तर के विकास के लिए बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले सभी इवेंट्स में आप पूरे उत्साह के साथ आप प्रतिभागित होंगे और अपनी कलाओं को हम तक पहुँचाएंगे। इसी आशा के साथ और इस शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और आज के इस अवसर पर मुझे अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिला, इसलिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।